साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को जिसने सताया वो कहीं ना कहीं सजा पा रहा है। अब रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को ही देख लो। रिया चक्रवर्ती पर मुसीबतें कम नहीं हो रही। खबरों की माने तो रिया का परिवार तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। बस पिता की पेंशन से ही परिवार का गुजारा चल रहा है। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए कि रिया चक्रवर्ती पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि वो चुका पाने में सक्षम नहीं है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कर्जा देने वाले रिया पर लीगल एक्शन भी ले ले। और इसी बीच सबसे ताजा अपडेट तो ये है कि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की एक टांग टूट गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रिया का भाई शौविक बैसाखी वाले वॉकर के सहारे क्लिनिक से बाहर निकल रहा है और रिया अपने भाई के साथ है। रिया इस वीडियो में बेहद बदहवास हालत में लग रही है। वीडियो पर सुशांत के फैंस के कमेंट आ रहे हैं कि ये सब कर्मा है, सुशांत को सताने वाले इसी धरती पर सजा भुगत रहे हैं। तो और क्या कुछ चल रहा है रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में, कैसे चक्रवर्ती परिवार पर एक साथ कई मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और रिया चक्रवर्ती की इस दयनीय हालत पर कमेंट जरूर करें। तो रिया चक्रवर्ती कौन है, क्या करती है, पहले शायद कोई नहीं जानता था। शायद ही किसी को पता था कि रिया चक्रवर्ती नाम की कोई एक्ट्रेस भी है। मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अचानक रिया चक्रवर्ती सुर्खियों में आ गई। छिपाकर ड्रग्स देने, प्रॉपर्टी हड़पने, सुशांत का पैसा इधर उधर करने, सुशांत को मेंटली टॉर्चर करने जैसे कई आरोप अब भी रिया पर जस के तस बने हुए हैं। रिया पर सीबीआई, एनसीबी और ईडीबी की जाँच भी चल रही है। ड्रग्स के मामले में तो रिया चक्रवर्ती 1 महीना जेल में भी काट चुकी है। रिया का भाई भी 3 महीने जेल में रहा। शायद जेल से निकलने के बाद रिया को लगा होगा कि उसकी जिंदगी ट्रैक पर लौट आएगी, मगर ये रिया चक्रवर्ती की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि खबरों की माने तो पिछले 6 महीने से रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तंगहाली की नौबत आ चुकी है। मुंबई में किराए से रहना और सरवाइव करना वैसे ही काफी महंगा होता है। सिर्फ रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की पेंशन का सहारा ही इस परिवार को है। रिया चक्रवर्ती ने पिछले 1 साल में कई जगह से कर्ज ले रखा है। सामने आया है कि रिया पर तकरीबन 85 लाख रुपए का कर्ज चल रहा है और अगर रिया ने उधार का पैसा जल्द नहीं चुकाया तो कर्जा देने वाले रिया और उसके परिवार के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा फिलहाल एक खबर ये भी है कि रिया के भाई शौविक का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें शौविक की एक टांग टूट गई है। ये एक्सीडेंट तकरीबन 15 दिन पहले हुआ था, मगर रिया ने इस खबर को छिपा कर रखा और जब रिया शौविक को क्लिनिक पर लेकर गई तो वहां मौजूद पेपराजी ने दोनों का वीडियो कैप्चर कर लिया, जिसमें शौविक बैसाखी वाले वॉकर के सहारे चलता दिख रहा है और रिया शौविक के साथ ही है। रिया की हालत बेहद खराब दिख रही है। रिया को देखकर साफ लग रहा है कि जैसे रिया बहुत रोई है। वहीं रिया के वर्क फ्रंट की बात करें तो रिया के पास पिछले 1.5 साल से कोई काम नहीं है। रिया चक्रवर्ती जून 2020 के बाद से पूरी तरह बेरोजगार है। वैसे भी रिया की फिल्म सोनाली केबल 2014 में आई थी, जो कि पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड 2017 में, जिसमें रिया सिर्फ साइड एक्ट्रेस के तौर पर थी। 2018 में जलेबी, जो कि एक फ्लॉप फिल्म थी और 2021 में रिया चेहरे फिल्म में दिखाई दी थी, जिसमें रिया का रोल चंद मिनटों का था। यानी कि काम के लिहाज से रिया के दोनों हाथ हर तरफ से खाली है। पिछले 8 साल में रिया चक्रवर्ती सिर्फ 4 फिल्मों में नजर आई है और चारों की चारों फ्लॉप रही हैं। सामने आया है कि रिया ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर बॉलीवुड में कोई भी रिया को काम देने को तैयार नहीं है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने साउथ सिनेमा में भी कई डायरेक्टर से संपर्क किया। रिया खुद हैदराबाद में जाकर 5-6 दिन तक स्टे भी करके आई, मगर वहां भी कोई बात नहीं बनी। कोई भी डायरेक्टर रिया को अपनी फिल्म में कास्ट करने को वहां भी तैयार नहीं है। खबरें तो ये भी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अब टीवी में भी काम करने को तैयार है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो रिया ने कई टीवी सीरियल के लिए भी अप्लाई किया है और 2-3 टीवी शो के लिए रिया ऑडिशन भी दे चुकी है, मगर अभी तक वहां से भी रिया को किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यानी टीवी जगत भी रिया को अपने यहाँ पर काम देने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती की हालत बेहद दयनीय है।
चक्रवर्ती परिवार तंगहाली के साथ ही साथ फिजिकल और मेंटली भी परेशान है। अब कहते हैं ना, जैसे कर्म वैसे फल। तो रिया ने किसी को शायद बहुत सताया है और रिया को लगा होगा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर शायद रिया चक्रवर्ती भूल गई कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर वो पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। और जिस हालात में रिया चक्रवर्ती है और रिया को अगर आगे भी काम नहीं मिला तो रिया को या तो मुंबई छोड़ना पड़ेगा या फिर उधार न चुका पाने की वजह से लीगल नोटिस का सामना करना पड़ेगा। तो रिया की वर्तमान स्थिति पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 19 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनकी मौत की वजह का पता लगाने में 5 एजेंसियां जुटी हैं, मगर फिर भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। जहां एक्टर के फैंस उम्मीद हारते नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी बहन प्रियंका सिंह ने जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया है। जी हां, प्रियंका सिंह राजपूत ने पहली बार लाइव आकर सुशांत के मुद्दे पर, केस पर और जांच पर बहुत कुछ कहा। प्रियंका ने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए और एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। यदि आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा है तो आपको इसकी जांच में लगी प्रीमियर एजेंसियों पर भी यकीन रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यदि वो लेट भी हो रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो सच्चाई को जरूर सामने लाएंगे। प्रियंका ने कहा कि हो सकता है कि सीबीआई के सामने सच्चाई आ भी गई हो, मगर कुछ प्रेशर और कुछ पॉलिटिकल दबाव के चलते वो उन सच्चाई को सबके सामने नहीं बता रहे, मगर मुझे उस वक्त का इंतजार है जब सीबीआई खुलकर इस केस पर सब कुछ बताएगी। प्रियंका ने आगे कहा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे विश्वास को डगमगाती है, मगर आप देख लीजिए अनिल देशमुख के केस में जो हुआ वो हम सब के लिए एक उदाहरण की तरह है। पहले बोला गया था कि सीबीआई ने तो पहले ही उनको छोड़ने का पूरा प्रबंध कर लिया था, मगर सारी चीजें सामने आई और सबको सीबीआई पर फिर से भरोसा करना पड़ा। तो ये सारी चीजें आती रहती है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि चाहे कितनी भी चीजें हमारे विपरीत जाए, मगर अंत में हमें विश्वास करना चाहिए कि न्याय की जय होगी। प्रियंका ने कहा कि मैं एक इंडिविजुअल, एक बहन और एक दोस्त के नाते मैं विश्वास रखती हूँ कि ये सच्चाई जरूर सामने आएगी। प्रियंका ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी फ्री होकर काम नहीं कर पाती, कहीं न कहीं उन पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है और सुशांत के केस में भी यही सब हो रहा है और ये सब हम 1.5 साल से देखते आ रहे हैं। सुशांत पर बॉलीवुड में बन रही बायोपिक फिल्म के खिलाफ अपनी वजह को गिनवाते हुए प्रियंका ने कहा कि जब तक हमें न्याय न मिले तब तक हमें ये ना पता चले कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमने एजेंसी को बताया है, सीबीआई को बताया है, उसके अनुसार अगर कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती तो ये सोचना बहुत ही बेमायने होगा कि सुशांत पर बॉलीवुड में कोई बायोपिक बना पाए। और मुझे आज की तारीख में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो मेरे भाई के किरदार को बड़े पर्दे पर जीवंत कर सके। मुझे ऐसा कोई भी नजर नहीं आता।